हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग कल देख लिए, इसमें छोड़ दिए थे क्योंकि मेरा इंक खत्म हो गया था पेन का। आज दूसरा देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे, प्रूफ करना है हम लोग को। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रूफ करना। तो क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे। ठीक ना, तो माना, चलो नहीं है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर कितना होगा, और बी बराबर 6 होगा। कैसे 6 होगा हम बताएंगे आपको। ठीक ना, लिखेंगे। और उसके बाद अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, विभाजन क्या कहता है, ए बराबर ए क्यू बी क्यू होता है। तो वो नहीं चल रहा है सही से ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इन्हें के विभाजन है। ठीक है, अब देखो 6 कैसे, बी माने हम 6, बी बराबर 6 है, 6 क्यू है और प्लस आर, आर के वर्ग पर 1 है। ठीक ना, इसको समझने से पहले हम कुछ एक और पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर ठीक लिख देते हैं, नोट। ब्लैक वाला नहीं चल रहा है ना, नोट क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ आर बराबर 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, आर का मान। ठीक ना, आर का मान सही रहेगा, आर का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। जो आर का मान होगा 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन बी से छोटा होगा। यानी बी यहाँ पर 6 है, तो आर का मान 6 से छोटा होगा, लेकिन 0 होगा या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 0 नहीं चला, बड़ा बदमाश हो गया है ठंडा में। 0 बड़ा या बराबर हो सकता है किसके, आर के, लेकिन किसके छोटा नहीं होगा, बी के। ठीक ना, बी से छोटा होगा। ठीक, अब हम चलते हैं इधर। तो हम बी बराबर 6 माने हैं, तो आर का मान हम क्या मान सकते हैं, बी से छोटा मानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आर का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। तो लिखेंगे आपको, माना आर बराबर 0, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। 0 1 2 3 4 5, 6 हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बी का मान 6 है, तो बी से हमेशा आर का मान छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1, बहुत इजी है। स्टेप 1, आर बराबर 0 रखने को किसमें, इक्विड का यहाँ पर क्या फॉर्मूला है इक्विड का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान तो ए रहेगा, कुछ नहीं। बी का मान क्या है, 6 मान है, 6 क्यू है तो क्यू, आर का मान क्या मान है, 0। इसको दे देंगे समीकरण 1। सेम इसी तरह स्टेप 2, आर बराबर 1 रखना है, 0 रख लिए तो 1 रख के देखते हैं। 1 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 1
इक्वेशन 2, स्टेप 3, ठीक है। r बराबर 2 रखने पर ए और क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 2, डायरेक्ट कर दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्टेप 4, r बराबर 3 रखने पर क्या करना होगा हमको, यहाँ पर a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, इक्वेशन 4, ठीक है। इसके बाद आप आर को वन क्या रखेंगे, 3 तक रखेंगे, आर के बाद 4, आर बराबर 4 रखने पर ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा, इक्वेशन 5। आर बराबर 5 रखने पर एक मान कितना हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 5, इन हमको सिद्ध करना है। देखिए विषम पूर्णांक कौन कौन है हमारा, निकालते हैं विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक हमको निकालना है, इसमें सिद्ध करना है। देखिए समीकरण 2 क्या है, 6 क्यूब प्लस 1 प्रूफ हो गया, दूसरा 6 क्यूब प्लस 3 समीकरण 4, और तीसरा में आपका समीकरण 6 लिखेंगे यहाँ पर। आवाज आ रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट, ठीक है। लाइट थोड़ा फोकस होता होगा, चमकता होगा, ठीक ना। विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा मेरा, समीकरण 2, 4 और 6 जो आया है वो हमारा विषम पूर्णांक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब बराबर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, यही मेरा आंसर का प्रूफ हो गया, ठीक ना, प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, कुछ करना नहीं है, तो आर का मान आपको 20 से कम लेके हल कर लेना है, ठीक है। इस टाइप के इसमें 2 को 3 को क्वेश्चन है, दोनों इसी तरह बन जाएगा। एक 3 में है तो आर का मान, बी का मान आप 3 ले लीजिएगा, एक 9 में तो उसमें बी का मान 9 लेना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, इसमें मार्च कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कॉमन चीज है, इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया है, लंबा है नहीं, ठीक ना। मेन 2 स्टेप या 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 1 याद कीजिए, 1 का पहला दूसरा जो हम बनाए हैं इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, आई थिंक हमें याद नहीं है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना था। सेम प्रोसेस इसमें भी है, 616 और 32 और 32, इन 2 संख्या दिया हुआ है। अब बन जाएगा, हमें तो लगता है कि आप लोग बना लीजिएगा, बहुत हिंट हो गया ज्यादा, ठीक है। मिटाते हैं इसको, बनाते हैं, ठीक। इसमें अधिकतम, इसमें मानेंगे ए बराबर 616, सॉरी ज्यादा, ए बराबर 616, दूसरा क्या मानते थे हम लोग, बी बराबर, ठीक ना, ऐसा बी ना मानते थे, बी बराबर 32, जो बड़ा है उसको ए बराबर मानते थे, जो छोटा है उसको बी बराबर। अब हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन से, ठीक ना। क्या यूक्लिड विभाजन, ए बराबर
डी क्यू प्लस आर, यही है, कोई दिक्कत नहीं है, मातम आपको आता ही है। देखिए इसमें क्या करना है, ए का मान कितना है 600, स्टेप 1 लिखते हैं, स्टेप 1 616 बराबर डी का मान 32, इसमें हम कितना का गुणा करें, कितना जोड़ें कितना आ जाए 616, ठीक है। इसमें हम और 19 का गुणा करते हैं, 32 गुणे 19 प्लस 8 तो आ जाएगा 616। आर का मान 0 नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं आएगा आर का मान तब तक इसका हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप, स्टेप 2, ठीक है, ये वाला आता है यहाँ पर, पता है आपको 32, ठीक ना, और 8 आ जाता है यहाँ पर, ये होता है आर का मान आ जाता है बी के जगह पर। अब इसमें हम कितना का गुणा कर कितना जोड़े कितना आ जाए, 8 गुणे 4 करेंगे प्लस 0 तो 32 हो जाएगा ना, लिखेंगे यहाँ आर बराबर 0, इसलिए सेना की अधिकतम संख्या, इसलिए सेना की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, कितना आंसर आता था, यही में एचसीएफ होता था 8, जो यहाँ पर बी का मान आता था वही एचसीएफ होता था, यहाँ भी बी का मान कितना आया 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी था, लंबा क्वेश्चन दे दिया था कि भटकाने के लिए, ठीक ना, भटकिएगा नहीं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, 4 और 5 खत्म कर देंगे, ठीक है, तो 1.1 खत्म हो जाएगा, ठीक।